Hello everyone. Welcome to new topic mole concept. So what is mole? Mole is a unit of mass. Mole क्या है? यूनिट है इसकी मास की। अब मास के साथ तो हम डे टू डे लाइफ में भी कंसर्न्ड हैं। डे टू डे लाइफ में देखिए कि मास को हम एक्सप्रेस करते हैं मोस्टली ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, या मास कई बार हम नंबर में भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने बनाना परचेज करने हैं, सो बनाना जो परचेज करते हैं हम, सो उनको हम उनका एक नंबर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। मिल्क परचेज करना है हमने तो हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं, हम लीटर्स में बात करते हैं। शुगर परचेज करनी है हमने तो उसको हम ग्राम्स में या किलोग्राम में परचेज करते हैं। तो वैसे ही एक केमिस्ट के लिए जो यूनिट ऑफ मास है दैट इज मोल। डन। तो मोल को भी हम थ्री वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो मोल की कितनी टाइप्स हो गई हमारी? थ्री टाइप्स हो गई। तो अब इन तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सो आइए चलते हैं फर्स्ट टाइप के ऊपर। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर में आएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर देखिए मोल क्या है कि इट इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये जो हमारा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसको बार बार पढ़ने के बजाय हम सिंपली इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोल सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। सो मोल क्या हुआ? इट इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आपके पास आ गए दैट मीन्स उनसे वन मोल बन गया। जैसे 12 पार्टिकल से क्या बन जाता है, 12 आइटम से क्या बन जाता है? 1 डजन बन जाती है। ठीक है, 1 दर्जन बन जाती है। सो वैसे ही कि हमारे पास अगर इतने एटम्स हैं, जैसे नाइट्रोजन के एटम्स का एग्जांपल ले लिया मैंने, तो नाइट्रोजन के इतने एटम से बन जाएगा उसका 1 मोल। और अगर वाटर के आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनसे बन गया 1 मोल। अब इन डेफिनेशन को हम रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स this much molecules. That means 1 mole of water contains Avogadro number of molecules. So ये हुई हमारी first definition simple words में। It is the collection of 6.022 into 10⁻23 particles. ठीक है। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड डेफिनेशन में in terms of mass। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मास देखिए, हमें ये देखना है कि हमारा जो मैटर है वो किस फॉर्म में है। क्या वो एटम के फॉर्म में है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में? सपोज करें कि हमारे पास एक सैंपल है कार्बन का। उसमें क्या है? कार्बन के ही एटम्स हैं। ठीक है। तो उसमें हमें पता करना है कि कार्बन के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए कि जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास लिखिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। ठीक है। सो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना बन गया? इसका ग्राम एटॉमिक मास बन गया 12 ग्राम। डन। तो 12 ग्राम से ही कार्बन का 1 मोल बन गया। ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन में का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है। अभी पीछे डेफिनेशन हमने पढ़ी कितनी इन टर्म्स ऑफ नंबर? तो 12 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 23 एटम्स भी होंगे। ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन साथ साथ में चलेंगी कि 1 मोल में 12 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे किसके? कार्बन के। डन। तो ये जो फिगर है 6.022 ये तो सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं हमारा कोई
और एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, उस सिचुएशन में ये नंबर चेंज हो जाएगा। वो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं अब हम इसका किसी और एलिमेंट का। जैसे मान लेते हैं कि हमने नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया। नाइट्रोजन का एक एटम का मास होता है 14 AMU, यू भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ? इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 14 ग्राम। तो नाइट्रोजन के 14 ग्राम से बन जाएगा 1 मोल, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर में 32 ग्राम से बनता है इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो सल्फर के 32 ग्राम से 1 मोल बनेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर देखेंगे तो इसमें भी कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे, ठीक है। और इसमें भी कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसमें भी सल्फर के भी कितने एटम होंगे? इतने ही होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स तीनों में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, लेकिन इनके ग्राम एटॉमिक मासेस अलग हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मास इनका नंबर ऑफ मोल अलग अलग रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमारे पास सब्सटेंस जो है वो किस रूप में है? वो है मॉलिक्यूल के रूप में। तो मोल कैसे होगा? उस सिचुएशन में हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा? नाइट्रोजन का एक एटम, एक का होता है 14, हाइड्रोजन के 3 एटम, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 3, तो टोटल मास निकल गया 17 ग्राम, ठीक है। ये बन गया NH3 का, अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 17 ग्राम से बन जाएगा 1 मोल। अगर मैं CO2 की बात करूं, तो CO2 के 44 ग्राम होता है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसके 44 ग्राम से क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मास अलग अलग होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम से 1 मोल बनेगा, NH3 के 17 ग्राम से 1 मोल बनेगा। डन। तो अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। तो तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल का जो है वो, कहाँ गई हमारी स्क्रीन? यहाँ पे देखेंगे हम कि वाटर का फॉर्मूला है H2O। डन। अब वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो इसके हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया? 18 ग्राम। 1 मोल, एक एटम, एक मॉलिक्यूल का मास तो 18 AMU बना। 1 मोल का, सॉरी, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया 18 ग्राम, और 18 ग्राम से इसका बन गया 1 मोल। दूसरे शब्दों में इनडायरेक्टली भी सीखना है आपने कि 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 18 ग्राम। सो ये थी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अब आती है हमारी थर्ड डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखिए कि ये जो मोल की यूनिट यूज होगी ये होगी गैसेस के लिए। सो किसी भी गैस का 1 मोल जो है, मोल ऑफ गैस इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ गैस
विच हैज़ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP। तो किसी भी गैस का 1 मोल जो है वो STP के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। सो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है तीनों में कि वो अमाउंट किसी गैस का जो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है STP के ऊपर, उस अमाउंट को बोलते हैं 1 मोल। सो 1 मोल वो अमाउंट होता है गैस का विच ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। अब हम इन तीनों डेफिनेशंस को इकट्ठा करेंगे एक एग्जांपल लेके। देखिए, तो एग्जांपल में लेते हैं अमोनिया का ही ले लेते हैं। अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 17 ग्राम। कितना हुआ इसका मॉलिक्यूलर मास, 17 ग्राम है। ठीक है, अब देखो कि ये जो 17 ग्राम है इसका, ये किसके बराबर हुआ, 1 मोल। और 17 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। और STP अगर टेम्परेचर और प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। सो ये तीनों डेफिनेशंस हमने कंबाइन कर दी। एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम कि देखो कि अगर हम किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होगा और उसमें इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है सब्सटेंस तो उसका 1 मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल। और पार्टिकल्स उसमें इतने ही रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर गैस की बात करें तो किसी गैस का 1 मोल जो है इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एस एट STP। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनसे इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। तो आई होप कि आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।